पर उधर एक लड़की राई स्टार के पास जाती है और राई स्टार से उसके साथ एक सेल्फी लेने को कहती है। और राई स्टार भी बच्ची का मन रखने के लिए नीचे बैठ जाता है और बच्ची के साथ सेल्फी खींचवा लेता है। फिर राई स्टार पानी पीने के लिए एक नल के पास जाता है, लेकिन घर के दूसरी तरफ निंजा आ जाते हैं। पर राई स्टार उनकी आवाज सुन लेता और एक घर के पीछे जाता है, क्योंकि राई स्टार ने देख लिया था कि एक निंजा वहां पर छुपकर बैठा है जिसे राई स्टार पीटकर फेंक देता है। लेकिन इतने में ही और निंजा आ जाते हैं और वो राई स्टार को चारों तरफ से घेर लेता है। साथ ही राई स्टार देखता है कि एक निंजा छत के ऊपर बैठा हुआ है। फिर राई स्टार उनको आने की कहता है, जिसे सुनते ही सबसे पहले ऊपर वाला निंजा ही मारने के लिए नीचे की तरफ कूदता है। पर राई स्टार उसे एक ही पंच से गिरा देता है, जिसे देख पीछे से एक निंजा मारने की ट्राई करता है, पर राई स्टार उसे भी डेयर कर देता है। बाद में राई आगे भागकर एक निंजा की रोड उठाता है और जैसे ही सामने वाले निंजा मारने वाले थे कि राई रोड को आगे कर लेता है, जिससे वो बच जाता है और उन दोनों को जोर से धक्का देता है, जिससे वे भी नीचे गिर जाते हैं। फिर राई उनकी ही कटाना को उठाता है और सामने खड़े निंजा के सर से पार कर देता है, लेकिन राई स्टार कटाना को वापस निकाल लेता है, जिससे निंजा मुंह के बल नीचे गिर जाता है। पर राई स्टार का इतना खतरनाक स्वभाव देखकर एक निंजा वहां से डरकर भागने लगता है, पर राई स्टार कटाना को उस पर फेंक कर मारता है और कटाना घूमती हुई जाती है, जिससे निंजा का सर धड़ से अलग हो जाता है और किसी फुटबॉल की तरफ दूर जाकर गिरता है। फिर वहां पर बारिश होने लगती है, पर राई स्टार आराम से खड़ा बारिश में भीग रहा था कि पीछे से अचानक रोकफ आ जाता है और वो राई की पीठ में चाकू मार देता है। साथ ही वो चाकू को पूरा अंदर दबा देता है, जिससे राई स्टार को बहुत दर्द होता है और राई स्टार बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। पर रोकफ उसके पास जाता है और राई स्टार से कहता है, बस अब तुम्हारे मरने के बाद मैं रोकफ ऑफ इंडियन सर्वर का राजा बनूंगा। पर बारिश के होते रहने से राई स्टार जाग जाता है और खड़े होते ही रोक को लात मारकर नीचे गिरा देता है। पर रोक देखता है कि उसके पास में कटाना पड़ी है। फिर रोक कटाना को उठाता है और बार बार राई स्टार को मारने की ट्राई करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। लेकिन जब राई स्टार उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो रोक के हाथ से कटाना छूट जाती है और रोक वहां से भागने लगता है। पर राई स्टार उसका पीछा करता है, लेकिन रोक बहुत तेज था और राई स्टार को चोट लगी थी तो भाग नहीं पाता और रुक जाता है। पर पीछे से रोक अफ आकर राई स्टार के सर पर लकड़ी से हमला करता है, जिससे राई स्टार एक बार फिर बेहोश हो जाता है। पर लकड़ी मारने से उसके सर से खून बहने लगता है। बाद में रोक अफ वहां से चला जाता है, लेकिन फिर वो एक वैन लेकर आता है और उसमें वैन से उतरकर राई स्टार की तरफ जाता है और राई स्टार की टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए वैन की तरफ ले जाता है। फिर वो राई स्टार को वैन के अंदर फेंक देता है और पीछा का दरवाजा बंद करके खुद भी वैन में बैठ जाता है और राई स्टार को लेकर वहां से चला जाता है। फिर रोक उसे पहाड़ों के रास्ते से मीना सरोवर ले जाता है और राई को ले जाकर जेल में डाल देते हैं। फिर जब वाइट को पता चलता है कि राई स्टार को होश आ गया है तो वाइट और उसके दोस्त राई स्टार के पास जाते हैं, जिनके पीछे पीछे रोक भी वहां आ जाता है। फिर जब राई स्टार उनकी तरफ देखता है तो वाइट एक बंदूक निकाल रोक की तरफ करके कहता है कि तुम ही इसे मारो। पर जैसे ही रोक गोली चलाने वाला था कि कोई उसके हाथ पर गोली चला देता है, जिसे देख राई हैरान रह जाता है। पर वो और कोई नहीं एडम होता है और एडम बताता है कि जब तुम राई स्टार को लेकर जा रहे थे तो मैं दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। फिर जब तुम वैन में बैठे तो मैं भी वैन में चढ़ गया था। जिसे सुन वाइट 444 और उसका दोस्त हंसने लगे हैं। साथ ही इतने में रोक ऑफ एडम को पीटने लगता है और एडम को पीट पीट कर खून से लथपथ कर देता है और साथ वाइट का दोस्त भी उसे पीटता है। पर राई स्टार जेल में होने के कारण कुछ नहीं कर पाता है और बस चिल्लाता रह जाता है। फिर जैसे ही एडम खड़ा होता है तो वाइट 444 भी उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देता है। इतनी मार खाने के बाद भी एडम जैसे तैसे खड़ा होता है और देखता है वे सब जेल के सामने खड़े हैं। पर साथ ही एडम देखता है कि वाइट के पेंट पर जेल के दरवाजे की चाबी लटक रही है, जिसे देखकर एडम राई स्टार की तरफ भी देखता है। लेकिन राई स्टार समझ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। पर एडम राई स्टार की बात नहीं मानता और चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागता है। लेकिन वाइट 444 चाकू निकाल लेता है और एडम के पेट में मार देता है। लेकिन फिर भी एडम चाबी निकालकर राई स्टार की तरफ फेंकता है, जिससे चाबी जेल में जाकर गिरती है। पर उधर वो सब मिलकर एडम को जान से मार देते हैं। फिर वाइट 444 उसके पास जाकर बैठता है और उसे छू कर देखता है, पर तब तक एडम मरा चुका था। लेकिन वाइट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत जल्दी ही मर गया, जिसे सुनकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। फिर इतने में जेल का दरवाजा भी खुल जाता है और राई स्टार बाहर आ जाता है। फिर राई स्टार गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब रोकफ राई को बाहर देखता है तो रोक वहां से भाग जाता है। फिर राई स्टार भागता हुआ जाता है और एक एक करके सारे दोस्तों को लात मारता है और वाइट को भी लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जब वाइट खड़ा होता है तो राई स्टार उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर जैसे ही वाइट छुड़ाने की कोशिश करता है तो राई उसे फेंक देता है।
पर व्हाइट पलटता हुआ बच जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं। बाद में राई स्टार व्हाइट 444 की गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा लेता है और जब राई स्टार व्हाइट 444 को मारने वाला था कि उसे एडम की मौत याद आ जाती है कि कैसे इन सब ने मिलकर एडम को मारा था, कैसे इन लोगों ने उसे टॉर्चर किया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राई स्टार उसे छोड़ देता है और एक एक करके व्हाइट और उसके दोस्तों को जेल में फेंक देता है। साथ ही राई स्टार जेल का दरवाजा बंद कर देता। फिर राई उनको कहता है कि मैं तुम लोगों को सबके सामने मारूंगा और राई स्टार एडम के पास जाता है और एडम को उठाकर वहां से ले जाता है। बाद में राई स्टार एडम को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करता है, जिसके लिए वहां पर बाकी सब भी आए हुए होते हैं। फिर सब एक एक करके एडम को अंतिम विदाई देते हैं, लेकिन इतने में ही वहां पर व्हाइट 444 आ जाता है, जिसके साथ उसके दोस्त और उसके कुछ और ताकतवर साथी भी आते हैं, जिनमें समुराई और साकुरा भी होते हैं। पर उन्हें देखकर उन सबके चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं दिखता है और वो सब पूरी हिम्मत से खड़े रहते हैं। पर फिर राई स्टार गुस्से से खड़ा होता है, जिसे देख व्हाइट 444 लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि ये तो थोड़े से हैं। पर जैसे ही राई स्टार थोड़ा आगे होता है तो बाकी सब भी राई स्टार के साथ आगे हो जाते हैं। पर उनको साथ देख व्हाइट 444 उन पर गोलियां चलवा देता है। पर व्हाइट 444 को छोड़कर बाकी सब उन पर गोलियां चलाते हैं और व्हाइट खड़ा खड़ा देखता रहता है। पर वो सोचता है कि ऐसे काम नहीं होने वाला और फिर वो एक इशारा करता है, जिसे देख स्कल मास्क एक मशीन गन लाता है और उसे व्हाइट 444 को दे देता है। फिर व्हाइट उसे थोड़ा सा सेट करता है और उन पर लगातार गोलीबारी करने लगता है। पर कला और बाकी सब ने ग्लो वॉल लगा रखी थी। साथ ही CR7 उन्हें अपनी पावर से रोकने की ट्राई कर रहा था, पर धीरे धीरे करके वो भी कमजोर होने लगता है। पर जैसे ही उसकी पावर बंद होने वाली थी कि इतने में पैंडा भागता हुआ आता है और उसने अपने हाथ में एक ग्लो वॉल ग्रेनेड ले रखा था, जिसे वो केली की तरफ करता है। फिर जैसे ही केली ग्लो वॉल देखती है तो वो जल्दी से पैंडा के हाथ से ले लेती है और भागकर CR7 के आगे लगा देती है, जिसे देख व्हाइट गोली चलानी बंद कर देता है। पर जैसे ही कला पीछे देखता है तो उसे राई स्टार नहीं दिखता है, जिसे सुन मोको बाकी सबसे पूछती है कि अब राई स्टार कहाँ गया। पर राई स्टार उन सब की नजरों से बचता हुआ व्हाइट के पीछे चला जाता है और व्हाइट के दोस्त के सर पर पंच मारता है और उसे फेंक देता है। फिर जब व्हाइट का दूसरा दोस्त अपने ब्यावर में देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसकी जगह पर वो खुद सिर्फ उसकी बंदूक पड़ी हुई थी। लेकिन सब मिलकर भी देखते हैं तो उसका दोस्त उन्हें नहीं दिखता है, जिसे देख रोक पीछे हटने लगता है। फिर केली देखती है कि अभी उनका ध्यान नहीं है और वो कला को हमला करने के लिए इशारा करती है, जिस पर कला भी गर्दन नीची कर हाँ करता है और कला फिसलकर ग्लो वॉल के पीछे से बाहर आ जाता है, जिसके पीछे पीछे CR7 मोको मैक्सिम केली सब लोग व्हाइट की तरफ एक साथ भागते हैं और सब लोग एक साथ उन पर हमला करते हैं। फिर कला जाते ही स्कल मास्क को पंच मारकर निपटा देता है और एक लड़की रैम्पेज बंडल वाले को भी लपेट लेती है। पर बाकी सब भी कम नहीं थे, क्योंकि मैक्सिम तो जाकर व्हाइट के दोस्त को ही लपेट देता है, जिसे देख व्हाइट 444 हैरानी उन सबको देखता रह जाता है। लेकिन एडम की मौत से मोको को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाकू निकालकर समुराई का गला काट देती है। पर जब व्हाइट हैरानी से इधर उधर देख रहा था तो उसके सामने राई स्टार आ जाता है, पर रोक वहां से भागा नहीं था। वो एक दीवार के पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। पर जब राई व्हाइट को मारता है तो व्हाइट उससे बहुत दूर चला